गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अनीता देसाई ने। तो भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लेखकों में से एक है अनीता देसाई, और अभी उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक करियर को मान्यता देने के लिए 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा भारतीय कवि हैं आदिल जूसावाला, इनको 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इन दोनों पुरस्कारों को असाधारण काम को पहचानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसने भारतीय साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बाकी एम मुकुंदन की बात करें तो अभी 2021 का जेसीबी पुरस्कार मिला था इनको, इनके उपन्यास दिल्ली अ सॉलिलिकी के लिए। प्रियंका मोहिते 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता था। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात करेंगे तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो कार्तिक पूर्णिमा पर, जिसे बोईता बंदना भी कहा जाता है, उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है ये। तो ये जो त्योहार है ये समुद्री परंपरा है, जिसे कलिंगा के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। वैसे उड़ीसा में और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं हम? नुआखाई त्योहार, रजा पर्व, बाली जात्रा त्योहार, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव। कुछ और भी फेमस त्योहारों के बारे में आपको बताता हूं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं। एक तो असम का आप याद रखो वांचुआ महोत्सव, जो कि तीवा या फिर लालुंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। असम में आपको मिलेगा कामाख्या देवी का मंदिर, जहां पे लगता है अंबुबाची का मेला। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला लगता है, और बंगस आवाम मेला ये भी लगता है जम्मू कश्मीर में। मणिपुर का लाई हराओबा त्योहार हो गया। संगाई उत्सव ये भी मणिपुर का है। और चापचार कुट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का। जबकि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है अरुणाचल प्रदेश का, और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का है। बोनालू त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में ही बथुकम्मा उत्सव भी मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का है। फगली उत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है। फूल देई त्योहार ये उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड से ही याद आएगा हरेला उत्सव या हरेला पर्व बोल दीजिए। और हरेली त्योहार यह है छत्तीसगढ़ का। केरल में मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल त्योहार। ओणम ये भी केरल का है। केरल में आपको मिलेगा सबरीमाला मंदिर, जहां पे मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आदिपुरम त्योहार ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। अभी आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर की बात है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। देखिए फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। तो अभी अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है कौन? नायब बुकेले। उन्होंने घोषणा की है कि हम दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। नए शहर को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, जिसे शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड्स के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और आपको याद भी होगा, अगर आपसे पूछा जाए ना कभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। बिटकॉइन ये पहली डिजिटल करेंसी है जिसका जनक कहा जाता है सातोशी नाकामोटो को। चलो आप तो ये बताओ, अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को बैन कर दिया? ब्रिटेन ने। अभी नाइजीरिया ने भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी। किस नाम से? ई नायरा। और एक रिपोर्ट आई थी अभी अगस्त में, जिसमें बताया था कि क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर वियतनाम है। चलो बताओ, अभी किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक जो कहे जाते हैं सातोशी नाकामोटो, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। अब बात यहाँ पे अल सल्वाडोर की है, तो ये रहा मैप में अल सल्वाडोर। कैपिटल इसकी सैन सल्वाडोर है। और यहाँ पे करेंसी यूएस डॉलर भी चलती है, बिटकॉइन भी है। प्रेसिडेंट इसके नायब बुकेले हैं। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो अभी वेनेजुएला ने सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 8573 संगीतकारों ने 5 मिनट से ज्यादा समय तक एक साथ एक सुर में वादक यंत्र बजाए। तो ये जो रिकॉर्ड है ये देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा की राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे एल सिस्टेमा के नाम से जाना जाता है। और ऑर्केस्ट्रा के लिए पिछला ऐसा रिकॉर्ड रशिया ने बनाया था, जिसे तोड़ दिया वेनेजुएला ने। और आपको याद होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड से अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको याद होगा, लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क का निर्माण किया था ना, तो उसी सड़क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन यहाँ पे बात वेनेजुएला की है, तो ये रहा मैप में वेनेजुएला। कैपिटल इसकी काराकास है। वेनेजुएला बोलीवर यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बालासोर। तो ये है कहाँ का? उड़ीसा का। तो अभी उड़ीसा के बालासोर को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है जब उड़ीसा के किसी जिले को ये पुरस्कार मिला हो। और राज्यों में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा। फिर से सुनो, जिलों में तो उड़ीसा का बालासोर जिला और राज्यों में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा। अच्छा, वैसे हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। और समुद्र से याद आने चाहिए आपको 2 दिन, एक तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, और एक विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये फिक्स नहीं होता, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। थीम क्या थी? सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अभिनंदन वर्तमान को। तो अभी भारतीय वायुसेना के एक पायलट कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन वर्तमान के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने 2019 में बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को हवाई लड़ाके के दौरान पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उन्हें पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में भारतीय पक्ष के द्वारा व्यापक दबाव के कारण रिहा भी कर दिया था। और देखो मैं आपको बता दूं, 2 तरह के सम्मान दिए जाते हैं। एक तो युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और एक शांति काल के समय, शांति के समय दिया जाने वाला। युद्ध के समय दिया जाने वाला जो सबसे ऊंचा यानी कि सबसे नंबर 1 पे जो सम्मान है वो है परमवीर चक्र। सेकेंड नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। तो इनको मिला है वीर चक्र। उसी तरह से शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है अशोक चक्र। उसके बाद आता है कीर्ति चक्र। उसके बाद आता है शौर्य चक्र। वैसे तो करंट अफेयर्स का जो हमारा रिवीजन वाला वीडियो होता है उसमें भी मैं आपको कई बार ये पॉइंट बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। बाकी बाबू राम का नाम आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे ये, शहीद बाबू राम। इनको शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला था अशोक चक्र। और अल्ताफ हुसैन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे ये, इन्हें कीर्ति चक्र मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नाम से नई बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा सैयद अकबरुद्दीन ने। तो वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं ये सैयद अकबरुद्दीन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। तो इस बुक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में यूके के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण बताया गया है। बाकी स्मृति ईरानी, अभी इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा जिसका नाम है लाल सलाम। देबाशीष मुखर्जी की बात करेंगे, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नाम से बुक लिखी। और सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से बुक लिखी है। बढ़ते आगे। फिर बताइए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये भी घोषणा की कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। उसी के साथ इंदौर बस स्टैंड का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा।
कौन थे ये तात्या मामा? तो एक तो है तात्या मामा और एक है तात्या भील। 1878 और 1889 के बीच भारत में सक्रिय एक डकैत थे ये। उन्हें भारतीयों के द्वारा एक वीर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया था? राजा भोज मेट्रो स्टेशन। अभी मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। बाकी आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया और एक नया नाम दे दिया संसद टीवी। राजस्थान के जोधपुर में आपको मिलेगा मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। और दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। एक हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। गो एयर एयरलाइन है, उसका नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। कर्नाटक में है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम श्री सिद्ध रुद्र स्वामी जी के नाम पे कर दिया था। और मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो न्यूज में रहे थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा रुमेन रादेव। तो रुमेन रादेव ये अभी तक वैसे बुल्गारिया के राष्ट्रपति ही थे, लेकिन अभी इन्हें फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। बुल्गारिया ये दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी होती है सोफिया। करेंसी बुल्गारियन लीव है और प्रेसिडेंट रुमेन रादेव फिर से बन गए। बाकी शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और जोनास गेरस्टोर ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने। और डैम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट ये बनी है। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिव प्रकाश जाधव को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकियों को बेअसर करने के लिए इन्हें दूसरा सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार यानी कि कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। मरणोपरांत मिला है इनको ये सम्मान। इनके अलावा ये जो मेजर विभूति शंकर डोंडियाल हैं, नायब सूबेदार सोमनीर हैं और मेजर महेश कुमार भूरे हैं, इनको मिला है शांतिकाल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि शौर्य चक्र। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी गुरमीत बावा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? गायन से। तो प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक थी ये गुरमीत बावा, जिनका भी निधन हो गया। उन्हें पंजाब सरकार के द्वारा राज्य पुरस्कार, पंजाब नाटक अकादमी के द्वारा संगीत पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार आदि कई पुरस्कार इनको मिल चुके थे। वे लगभग 45 सेकंड के लिए अपने लंबे हैक के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी और वे दूरदर्शन पर गाने वाली पहली पंजाबी महिला गायिका भी थी, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और देखो, निधन से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पद्मा सचदेव का नाम याद रखो, ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी। निर्मल कौर का नाम याद रखो, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये। मिल्खा सिंह की वाइफ थी। वैसे तो मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। अब निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी। 105 साल की उम्र में निधन हो गया। और 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, इनका भी निधन हो गया। केरल से थी ये। अब अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, निधन हो गया। अच्छा बताओ, भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी कौन जिनका निधन हो गया? चंद्रा नायडू। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती थी, जिनका भी निधन हो गया। अभी इफ्को के चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बलविंदर नकई। और ब्रजेश मिश्रा का नाम सुना होगा, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हमारे, निधन हो गया इनका भी। और बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी रजनी कौल, इनका भी निधन हो गया। तो ये ध्यान रखना नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को शुरू किया? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है पहले तो ये बताओ? धर्मेंद्र प्रधान।
उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। बाकी आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी रुड़की से क्या याद आता है? चलो पहले तो ये प्रश्न का जवाब दो। अभी भूकंप के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। तो उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने बनाया था। और आईआईटी मद्रास से याद आएगा, इन्होंने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर डेवलप किया था, जिसका नाम रखा था नियो बोल्ट। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल लास्ट डे क्वेश्चन यानी कि होमवर्क क्वेश्चन अपलोड करना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने सेशन में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, आप लोगों ने काफ़ी सही जवाब भी दिए उनके, जिन्होंने भी आंसर दिए। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया, आप लोग कोशिश करा करो उन क्वेश्चंस का आंसर देने की, क्योंकि बीच बीच में वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ वो सारे लिंक करके इधर उधर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो याद रहेंगे तो एक आध फैक्ट्स आपको और याद रहेगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप हो गया, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारे वीडियोस को सपोर्ट मिलेगा। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपके ग्रेड के एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, इसकी पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगी। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विजेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अच्छे से टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।